खजरवास जी को दिया मैंने। अच्छा, पर केजरीवाल जी को दिया। हाँ, वोट तो आपने कांग्रेस को दिया है। अब आदमी को दिया ना। बड़ी रोचक, अब आप रोचक चीज बताओ, सरकार का सिविल लाइन से कौन निकल रहा है फिर? खजरवास। सिविल लाइन से खाचरियास निकल रहा है, हाँ। कांग्रेस के। हाँ, वहां पर बीजेपी को वोट नहीं दिया। कांग्रेस को दिया। सरकार किसकी देखना पसंद करेंगे राजस्थान में? बीजेपी की आ रही है। वोट जो दिया है वो हमारी राय में बीजेपी को दिया है। मतलब कि जो गारंटी थी वो क्या खुश हो गई? ये सब इलेक्शन के स्टंट है, बाकी इनमें कोई ऐसा दम वाली बात नहीं है, क्योंकि 4.5 साल अशोक गहलोत जी ने कुछ किया नहीं ना। इससे कांग्रेस को घाटा हुआ। 100%। अभी आने वाले 3 तारीख को आपको और हमको जो गलत मुगालते हैं वो सब सामने आ जाएंगे। आप बोलते हो ना कि भी महिला अत्याचार राजस्थान में बढ़ा है, पेपर लीक हो रहा है, कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि भी उनके राज्य में नहीं होता है क्या? महिला अत्याचार यहाँ बढ़ा, बलात्कार सबसे ज्यादा राजस्थान में हुए, ठीक है, युवाओं की नौकरी सबसे ज्यादा राजस्थान में छीनी गई, पेपर लीक सबसे ज्यादा राजस्थान में हुए। अरे सर, और कितने घोटाले सुनने हैं आपको? आपने ये सोच के ही वोट किया था ना, हैं? इनसे निजात पाने के लिए वोट किया था। हम तो चाहते ही यही है कि कांग्रेस तो जड़ से ही खत्म हो जाए, नॉट इवन राजस्थान, ऑल ओवर इन इंडिया। सर मैं थर्ड टाइम है ये, तीसरी बार। तीसरी बार ही बीजेपी को तीसरी डाला। सरकार बन रहा है। लेकिन अब की बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। वादियों में सर्द हवा है, चुनावी गर्मी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी पसीने छूट रहे हैं जनता के नहीं, नेताओं के। मतदान हो चुका है, लेकिन किसके मत में दान आया है और किसका पेटी खाली है, जनता से जानेंगे। क्योंकि चुनावी चौपालों में कहीं ना कहीं जो चाय की थड़ियां थी, जो दुकानें थी, वहां पर जो समीकरण निकल के आता है वो बहुत बड़ा रोचक होता है। सट्टा बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन किसकी सत्ता बन रही है और किसकी बिगड़ रही है, जनता से ही जानते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? नवल किशोर नवल जी, वोट दिया आपने जी। किस तरह से लग रहा है, रुझान क्या लग रहा है इस बार? रुझान बरोबर का टक्कर लग रही है। मतलब जो हर बार की रहता है कि भी जो परंपरा चली जाती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो परंपरा क्या खत्म हो रही है? नहीं, खत्म नहीं है, और एक बार बीजेपी आई है, कांग्रेस आई है तो बीजेपी आई। तो फिर जो हर बार रहता है कि भी टक्कर नहीं रहती, एक तरफा रहता है कि भाई यदि बीजेपी सत्ता में है तो फिर कांग्रेस आती है, कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी आती है, फिर टक्कर काहे की हो गई अचानक? वोटिंग में मतलब परसेंटेज में फर्क आएगा इसमें। बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है, नए वोटर जुड़े जरूर है, लेकिन कुछ पॉइंट अंतर से कुछ कह सकते हैं कि प्रेसिडेंसी में थोड़ी वृद्धि हुई है, वोटिंग थोड़ी सी ज्यादा हुई है। लेकिन इतनी बड़ी टक्कर की 5 महीने पहले जो समीकरण थे अचानक बदल गए। ये मोदी जी की लहर है। मोदी लहर यहाँ पे बिल्कुल। और जनता से जानते हैं, क्या मोदी लहर थी या? मोदी लहर थी और कांटे की टक्कर है यहाँ पर। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव है, ये सेमीफाइनल रहा, यहाँ पर मोदी की लहर कहाँ आ गई? मोदी की तो हर जगह है, मोदी के पीछे ही है बीजेपी। मतलब माने कि बीजेपी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था गहलोत से लड़ने के लिए। क्योंकि ऐसी बात चर्चा ऐसी थी कि क्योंकि वहां पर कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर थे, इधर मोदी की बात, मतलब मोदी और कह सकते हैं कि गहलोत की बीच टक्कर थी फिर। नहीं, गहलोत का तो कहीं कोई वो ही नहीं है, मोदी जी के आगे कहाँ है गहलोत। मोदी जी हैं जो भी हैं, क्या सोचकर वोट किया था आपने? पार्टी देखकर। मतलब पार्टी का चेहरा नहीं देखा आपने? नहीं, मैंने तो चेहरा देखा, खजरवास जी को दिया मैंने। अच्छा, पर केजरीवाल जी को दिया। हाँ, वोट तो आपने कांग्रेस को दिया है। अब आदमी को दिया ना। बड़ी रोचक, अब आप रोचक चीज बताओ, सरकार का सिविल लाइन से कौन निकल रहा है फिर? खजरवास। सिविल लाइन से खाचरियास निकल रहा है, हाँ। कांग्रेस के। हाँ, वहां पर बीजेपी को वोट नहीं दिया। कांग्रेस को दिया है। सरकार किसकी देखना पसंद करेंगे राजस्थान में? बीजेपी की आ रही है, हवा जो है बीजेपी की है। आप किसकी देखना पसंद करेंगे? अब वो तो जो जनता मोदी फेवरेट है या राहुल? मोदी। मोदी। अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे? वसुंधरा है ही नहीं अभी। दिया कुमारी? अभी कोई पिक्चर में ही आप नहीं है। बता दो कौन पिक्चर में हो बीजेपी में सकता कोई पिक्चर में ही नहीं है अभी। है? आप बता दो कौन हो सकता है? बालकनाथ का चल रहा है। हाँ, बालकनाथ। हाँ। मतलब बुलडोजर बाबा की तरह आप भी योगी की तरह यहाँ पे देखना चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस राज में खुश नहीं थे? हमारे लिए तो दोनों ही बढ़िया है। अच्छा, खाचरियावास को क्यों, क्या सोचकर वोट किया था आपने? सबसे मिलता जुलता बढ़िया आदमी है, और गोपाल शर्मा नया चेहरा है। इसलिए नहीं दिया? हम्म। मतलब आप बहुत रोचक आदमी हो कि आपको मोदी पसंद है, बट वो हर बार होता है ना कि कई बार कि इससे बेर नहीं, इसकी खेर नहीं। आपका ऐसा कुछ नहीं है, खाचरियावास ने काम किया है, खाचरियावास के साथ इसलिए है। अच्छा, और बीजेपी का बढ़िया काम किसकी बन रही है अब की बार? सेंट्रल में।
सरकार तो टक्कर में है, अब किसकी है सुनने में बीजेपी का आ रहा है। सुनने में, और आपकी सोच में? हमारी सोच तो हमने खजरवास को दे ही दिया। नहीं, आप तो बता दो कि कहीं बैठते हैं तो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसकी बन रही है। जब जो जो जनता की सुनते हैं वही बता रहे हैं आपको। भाई जनता ज्यादा बीजेपी की बोल रही है, सरकार बीजेपी की आ रही है, तो हम बीजेपी बोल रहे हैं। हवा बीजेपी बता रहे हो। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? फर्क आया कुछ, या हाँ, फिर राज वाला रिवाज वाली चीजें चलती रहेगी? नहीं नहीं नहीं, अभी चेंजेस है। सब लोग जो है बीजेपी की तरफ रुझान ज्यादा है। अब उसके कई 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 रीजन, उसके कई रीजन्स हो सकते हैं। उसमें से तुष्टिकरण है, उसके अंदर बच्चों का जो पेपर लीक मामला है, ये सब मामले हैं जिनको देख करके लोगों ने वोट जो दिया है वो हमारी राय में बीजेपी को दिया है। मतलब कि जो गारंटी थी वो क्या फुस हो गई? आ, ये सब इलेक्शन के स्टंट है, बाकी इनमें कोई ऐसा दम वाली बात नहीं है, क्योंकि 4.5 साल अशोक गहलोत जी ने कुछ किया नहीं ना। अगर अशोक करते गहलोत भी जी कैसे, उनके खुद के नेता उनके पीछे पड़े हुए थे। हो वो दैट्स ए डिफरेंट इशू। हाँ। उसको आप आज की तारीख के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम थी कि आपके नेता आपके साथ है, आपके अगेंस्ट में है, उससे नथिंग टू डू विद अस। हमारे साथ जो चीज होनी चाहिए थी वो है कि काम, वो नहीं हुआ। कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में गया। क्यों एक ही घर का, एक ही परिवार के 7 आदमी आरएएस अफसर बन गए। ये सब चीजें हैं जो कि पब्लिक में काफी ट्रबल कर रही है। मतलब ये बड़ा मुद्दा था। हाँ, मुद्दा था। मतलब इस मुद्दे से कांग्रेस को घाटा हुआ। 100%। अभी आने वाले 3 तारीख को आपको और हमको जो गलत मुगालते हैं वो सब सामने आ जाएंगे। नहीं, ये ऐसा रहा है कि राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज यदि थोड़ा सा भी बढ़ता है ना, तो जो विपक्ष में रहती है उसको फायदा होता है। भाजपा विपक्ष में थी इस बार तो। हाँ हाँ, भाजपा विपक्ष में थी, पर नया यूथ भी तो जुड़ा है ना। आप भाजपा का ही नहीं सोचे, आप यूथ को भी सोचे। यूथ की एक्सपेक्टेशंस क्या थी। मतलब यूथ पेपर लीक जैसा, हाँ, नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो शायद वो बेरोजगारी भी थी। यूथ का जो पेपर लीक वाला मामला था, कितने लोग जो है मतलब परेशान हुए इसमें। और एक ही परिवार के 7 आदमी जो है आरएएस अफसर बन गए। वो ऐसा क्यों? वो सब नहीं होना चाहिए था। चलो यूथ से ही जान लेते हैं। फर्क पड़ेगा कुछ? बहुत पड़ेगा भैया। कैसे पड़ेगा? वही सरकार आने से या जाने से? नई सरकार आने से, नई बीजेपी। सरकार आने से हाँ, क्या उम्मीदें रहेगी फिर? बीजेपी आएगी। जो पूरे देश में जो विकास हो रहा है वो राजस्थान में भी होगा, जो अब तक क्यों आनी चाहिए? आनी चाहिए। जैसा क्यों? अंकल ने बताया पेपर आप लीक बताओ, आप मामला, युवा हो। मैं वही तो बता रहा हूँ। हम्म। जैसे अंकल ने बताया पेपर लीक मामला है, और भी कई है, भ्रष्टाचार कई तरीकों से हुआ है। आप क्या काम करते हो वैसे? मेरा टेंट का और इवेंट का काम है। अच्छा, इवेंट का काम हाँ। है। अच्छी खासी हो जाती है मजदूरी। हाँ, आराम से होती है। सरकार की कई चीजें स्कीमें थी, उन स्कीमों पर क्या आप ठप्पा नहीं लगाएंगे? कौन सी स्कीम है, कैसी स्कीम है? जैसे आप चिरंजीवी की बात कर लो। चिरंजीवी की आप जाके आपके जो अशोक गहलोत जी ने जो मेडिकल स्कीम अभी निकाल रखी है, उनकी जाके आप एक बार उसको हॉस्पिटलों में जाके वहाँ पे जो पेशेंट एडमिट है उनके फैमिली वालों से पूछो कि वो जो केवल दिखावे की जो दिखा रहे हैं, टीवी पे बता रहे हैं कि इतना देंगे, इतना है, ये है, वो है, वो एक्चुअल में वहाँ पे मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा। पेपरों के अंदर, टीवी पे, मीडिया में चलाने से कुछ नहीं होता है मतलब सर। प्रचार हुआ खूब। धरातल पे वो काम होना चाहिए। पेपरों में होने से कुछ नहीं होता है। आप जाइए हॉस्पिटलों में कवरेज कीजिए, तब वहाँ पे जो एडमिट है पेशेंट, उनके परिवार वालों से पूछिए कि वो पैसा कैसे ला रहे हैं और कैसे उनका इलाज करा रहे हैं। इलाज हो रहा है और होगा, क्यों नहीं होगा? आज मेरे आएगी तो मैं भी कराऊंगा, चाहे से कहीं से ही पैसा लाऊंगा, लेकिन मेरे घर के आदमी का इलाज कराऊंगा। ये सरकार जो 25-25 लाख रुपए का ढोंग रचा के बैठी है, ये साफ शब्दों के अंदर झूठ है। कुछ नहीं मिल रहा है, केवल बावला भाजपा संकल्प दे रही है ना, वो क्या है? क्या चीज? भाजपा संकल्प में कई वादे किए उन्होंने भी हाँ, कि हम ये कर देंगे। कर देंगे ना। ये बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, दोनों में देर इज बहुत आप बताएं। difference। सरकार आने के बाद आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो कमिटमेंट्स हैं वो धरातल पर तब आएंगे। पर ये 100% सत्य है। मैं ऐसे कई हॉस्पिटल्स के नाम बता सकता हूँ जहाँ पर चिरंजीवी वालों को एडमिट नहीं करते, घुसने नहीं देते। ये बहुत कंडीशन खराब है। कौन मुख्यमंत्री पसंद? बाल बालकनाथ। मतलब यहाँ पे राजस्थान में बुलडोजर बाबा। हाँ, चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो गंदगी फैल रखी है उसको तो ऐसा ही आदमी सुधार सकता है, और कोई नहीं सुधार सकता। मतलब वो पेपर लीक कैसे बुलडोजर चला के रोक देंगे? केवल एक पेपर लीक ही क्यों पकड़ते हो आप? और भी तो कई चीज है जिन पे भी तो बताओ फिर। कौन कौन सी एक ही आपकी चीज है, बहुत चीज है। कौन कौन सी रही?
कई चीजें हैं सर, आपको पेपर भी लीक तो पता गुजरात में भी होता है। है, गुजरात में भी होते हैं, उनके बाद कितने बीजेपी पेपर के लीक राज में हुए? भी चलो होते हैं। चलो ठीक है, कितने पेपर लीक हुए? राजस्थान में तो 12 से ज्यादा हुए हैं, और वहाँ पे वहाँ पे भी होते हैं रिकॉर्ड कितने में। हुए हैं? मैं तो राजस्थान की बता रहा बस हूँ तो आपको। फिर बस तो राजस्थान की बात करो ना आप। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, गुजरात का सीएम जो राजस्थान था की वो बात कर प्राइम रहा हूँ। मिनिस्टर भी बन के बैठा हुआ है ना। हम्म। यहाँ के तो सीएम ही खुद के पार्टियों के आदमियों से लड़ रहे हैं। अच्छा, वसुंधरा राजे पसंद नहीं है? अजीब, मैं आपको पर्टिकुलर कांग्रेस की बात करो ना आप। हाँ, नहीं बीजेपी की नहीं, बात आप आपने गुजरात और राजस्थान की बात करी, तो गुजरात कांग्रेस का के नेता बोलते मेरी हैं, बात तो सुनो, कांग्रेस के मेरी नेता बात तो बोलते हैं कि सुनिए जब सर, आप बोलते हो ना नहीं, आप कि मेरी बात सुनिए ना। बाहरी आप बोलते हो ना कि भी महिला अत्याचार राजस्थान में बढ़ा है, पेपर लीक हो रहा है, कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि भी उनके राज्य में नहीं होता है क्या? महिला अत्याचार यहाँ बढ़ा, बलात्कार सबसे ज्यादा राजस्थान में हुए, ठीक है, युवाओं की नौकरी सबसे ज्यादा राजस्थान में छीनी गई, पेपर लीक सबसे ज्यादा राजस्थान में हुए। अरे सर, और कितने घोटाले सुनने हैं आपको? आपने ये सोच के ही वोट किया था ना, हैं? इनसे निजात पाने के लिए वोट किया था। हम तो चाहते ही यही है कि कांग्रेस तो जड़ से ही खत्म हो जाए, नॉट इवन राजस्थान, ऑल ओवर इन इंडिया। देखिए ये कांग्रेस का नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं पेपर लीक का मुद्दा रहा हो या महिला अत्याचार का मुद्दा रहा हो, भले ही कांग्रेस ना माने हो, लेकिन जो बिगाड़ेगा ना खेल, यही बिगाड़ेगा, यूथ ही बिगाड़ेगा, क्योंकि इस बार यूथ की बहुत बड़ी संख्या रही है, फर्स्ट वोटर भी बहुत ज्यादा रहे हैं। आपने वोट कितनी बार कितना टाइम था इस बार वोट डालने का आपका? सर मैं थर्ड टाइम है ये। तीसरी बार? तीसरी बार ही बीजेपी को तीसरी डाला है। सरकार बना रहे हैं लेकिन अब की बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत से? हाँ जी बिल्कुल सर, फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ चाहते हैं लोग बाग यूपी जैसा माहौल, जो पहले जंगल रात हुआ करता था यूपी में, आज देखो बिल्कुल सब खत्म हो गया वहाँ पे। देखिए राजस्थान की जनता है, मतलब बहुत रोचक होती है, उन जिनके दिमाग में है ना, यहाँ पर दो तरह के वोटर होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ के लोग है ना कहीं रोल मॉडल अपना एक आक्रामक तरह से मांगते हैं। वो नहीं मांगते सीएम बन गया, कुर्सी पे बैठा है, काफी ला रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, नहीं, यहाँ पे एक्टिव सीएम चाहिए, जो जनता के बीच दिलों में राज कर पाए। बाबा बालकनाथ नाम ले रहे हैं क्योंकि इस बार 2 सीटें ऐसी थी जहां पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, बाबा बालकनाथ का और प्रतापपुरी महंत, दोनों जगह महंत है, दोनों योगी की स्टाइल में दिखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बालकनाथ जी अगले सीएम चाहते हैं और शायद वही बनेंगे सीएम, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने योगी और मोदी मॉडल को वोट दिया है। प्रतापपुरी कैसे लगते हैं? उनका खास आइडिया नहीं है सर उनके बारे में, वो भी तो योगी तरह दिखते हैं स्टाइल में। पर हम बालकनाथ को चाहते हैं कि नेक्स्ट सीएम वही हो और अच्छा विकास कराए जनता के। जो इतनी साल से सीएम रही थी कद्दावर नेता वसुंधरा राजे, उनको एक का एक साइडलाइन। देखो गई बार भी लोगों ने यही कह के वोट दिया था, बीजेपी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारे बहुत हाँ जी effective बिल्कुल सर, बीजेपी से कोई बैर नहीं था, हाँ। पर वसुंधरा के कुछ काम ऐसे रहे जिनकी वजह से लोगों ने पसंद नहीं किया। कांग्रेस ने वादा किया था गए चुनाव में कि किसानों का कर्ज माफ, तो आज तक नहीं हुआ, किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। मतलब गिनती अभी तक खत्म नहीं हुई। नहीं नहीं सर, सब कुछ लोगों के दिमाग में, लोग भूलेंगे नहीं इस बात को। क्या देख रहे हैं आप, क्या सोचकर आपने वोट किया था? बीजेपी को। सोचा क्या था बीजेपी की किया था? ये है कि कांग्रेस में जो वादे हुए ना, जैसे भैया ने बोला था कि रेप के मामले में जो हो रहा है उसमें राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं के भी आप क्या करते हो मैं जॉब करता हूँ इसमें? अभी, मेरे काम आईटी कंप्यूटर पार्ट्स। कंपटीशन एग्जाम दिए कभी? हाँ एक बार दिया। एक बार दिए, नहीं अटेम्प्ट कर रहा? नहीं वो नहीं किया मैंने, सरकार की कमी थी, आपकी कमी थी? वो मैंने चाहता ही नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना, क्यों? मेरी इच्छा ही नहीं है, वो मेरा पर्सनल है, मैं प्राइवेट। मतलब आप सोच पे ना, हाँ मैं खुद का बिजनेस करना चाहता फिर हूँ। सरकार को कैसे कोस सकते हो आप? नहीं और मामलों में बता सकता हूँ, जैसे सरकार को, अब जैसे भैया ने बोला कि रेप वालों में, तो राजस्थान कांग्रेस नेताओं के बयान आए कि मर्दों का काम है, मर्द है वहाँ रेप होंगे, तो भाई वो एक मर्द इंसान, मतलब पुरुषों को एक तरह से अपमानित कर रही है वो देखिए सरकार। कांग्रेस के नेताओं, ये बिगड़े बोल आपको ले डूबेंगे, और ये जनता है सब जानती है, सब इनके कानों में गूंजता है, जब वोट का बटन दबाता है ना ईवीएम पर, इनके कानों में यही रहता है, आपकी घोषणाएं, आपके वादे, आपके कितने संकल्प, आपकी कितनी गारंटियां। बीजेपी कांग्रेस की कोई माइंड में नहीं थी, लेकिन जो कटाक्ष होते हैं, जो बोल होते हैं, वो दिलों पर चुप जाते हैं, चुपे हैं इनके। बिल्कुल चुपे भाई, बहन बेटी आपकी भी है इसलिए। बिल्कुल, और गलत है वो हो रहा है, जो सरकार को रोकना चाहिए उसको। ये नहीं, ये तो खुला सपोर्ट कर रहे हैं कि पुरुष मर्द हैं तो वहाँ होंगे, भाई मर्द ही है तो मतलब सब पुरुष जाति को एक तरह से अपमानित करना है, इसलिए कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और पर्सनल तौर पर गहलोत जी पसंद है? नहीं। सचिन पायलट? नहीं, बीजेपी। आप? बीजेपी। मतलब सब बीजेपी वाले बैठे हो क्या यहाँ पे? जो सत्य है नहीं, वही यार, है। एक बात बताइए, आप बताए जब आप वोट डालने के लिए गए थे ना, हर तरह का माइंड में चल रही थी, शायद ये हो सकता है कि
माइंड में आपका ये चीज रहे कि मुझे कांग्रेस की ये चीज अच्छी लगी और शायद मैं इस आधार पर वोट कर सकता हूँ, कभी मन में आया हो ऐसा? नहीं, एक भी कोई गारंटी, एक भी कोई स्कीम, कुछ भी नहीं लगा? मैं तीसरी बार दिया था मैंने और तीनों बार बीजेपी को दिया है। पिछली बार मुख्यमंत्री कौन बन गए थे फिर? तो गहलोत साहब बन गए थे पिछली बार। तो अब वो तो जनता के ऊपर है। तो फिर लेकिन- जनता ने क्यों नहीं चुना उनको? आप मैं- बीजेपी दिया था, वसुंधरा को सोच के दिया था पिछली बार, तब तो नहीं आए थे बीजेपी। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कैसा लगा 5 साल कांग्रेस का? 5 साल मुझे अच्छा नहीं लगा कांग्रेस का भी, नहीं लगा? नहीं लगा। कौन मुख्यमंत्री पसंद है? अभी आप जैसे देखा जाए कि सबसे पुराना मुद्दा अयोध्या बहुत काफी टाइम से चलता आया है, उसका निर्माण अब जो अपने मोदी साहब ने उन्होंने पूरा करवाया। और भी अभी कई मंदिरों के मुद्दे चल रहे हैं। मतलब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा छा भी रहा है इस बार राजस्थान के बिल्कुल, चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कौन राजस्थान में सत्ता पर काबिज होगा? बीजेपी। युवा क्या कहेगा? बीजेपी। क्यों? सर इस बार युवाओं ने ज्यादा वोट किया है और युवा ही मतलब जो फर्स्ट वोटर थे क्या सबने एक तरफा किया क्या? युवाओं के साथ ही सबसे ज्यादा गलत हुआ है, उनके पेपर लीक वगैरह। और जो भी युवाओं के साथ है, तो युवा इस बार फुल मूड में है सरकार चेंज करने में। इस बार होगी सरकार चेंज। कहाँ के वोटर हो आप? जोटवाड़ा विधानसभा। जोटवाड़ा। किसको वोट किया आपने? बीजेपी। बीजेपी को किया था। वहाँ पर राज्यपाल का टिकट काटा था भाजपा ने? बिल्कुल काटा था। राज्यवर्धन को दिया। आपके लोग कहते थे कि राज्यवर्धन 2 बार तो यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, कुछ भी नहीं कराया उन्होंने। काम हुआ है लेकिन अब हम पार्टी के साथ जाना, चेहरा नहीं देखा। चेहरा नहीं, देखिए पार्टी के साथ। मैं बात इसलिए आ रहा हूँ, थोड़े बुजुर्ग अंकल भी आए हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करनी जरूरी हो जाती है। मेरा सहयोगी कहूंगा कि हाँ अभी बहुत जवानी बाकी है, कई सरकारें बनानी बाकी है। अंकल आपका नाम बताए। तो मोदी के नारे प्रकाश। प्रकाश जी, किस तरह से देखते हैं कि भाई जब चुनाव हो चुके हैं, क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, किसकी कोई पसंद? कोई पता नहीं। मतलब इतना टक्कर है, मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाई जो एक तरफा चल रही थी एकदम कोई से पता नहीं। कुछ भी पता नहीं? 3 तारीख को पता लगे। 3 ताली को पेटा रख लेगा। किस्मत सबकी कैद है ईवीएम में। कैद है। आपने भी तो वोट किया था नोटों पे, क्यों क्या हुआ? आप बीजेपी कांग्रेस कोई पसंद नहीं है, निर्दलीय पसंद नहीं है, क्यों ऐसा, क्यों इतना, मतलब क्यों गुस्सा हो गया आप? कोई बात नहीं, मैंने अपना जो समझदारी थी वैसे वोट किया नहीं, था। ऐसा समझदारी आपकी सही है, वोट करना चाहिए, भले किसी को करो, नोटा का करो, लेकिन वोट करना नाटो चाहिए। को किया ना। लोकतंत्र का है। नाटो को हाँ, किया ना। हाँ। क्या सोचकर, क्यों कोई नेताओं के प्रति कोई गुस्सा होगा? कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं अपना। क्या प्रत्याशी पसंद नहीं आए या पार्टियों से नाराजगी? पार्टियों से ही नाराजगी। पार्टियों से नाराजगी है। आपके कोई काम नहीं होंगे? मेरा कोई काम नहीं है। देखिए ये अलग अलग रंग थे, ये राजस्थान के रंग है, लेकिन मैं आपको जिस बात पे आ रहा था वो बात बताता हूँ। राजस्थान में 2 तरह के वोट होते हैं, सिर्फ 2 वोट जो 5 साल में एक बार जगते हैं, खांटी और कट्टर। खांटी वोट वो होता है जो खटिया पर सोता है, और कट्टर वो वोट होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है। देखिए होता क्या है कि जब खांटी वोटर होता ना, वो खटिया पर सोता सोता ये सोचता है कि उसके पसंदीदा चेहरे को उस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है या नहीं बनाया है। यदि उसके पसंदीदा चेहरे को पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया तो खांटी वोटर क्या करता है? सोता रहता है, नहीं जाता, नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन कट्टर वोटर वो होता है जो चेहरा नहीं देखता, वो पार्टी देखता है। वो देखता है कि पार्टी ने किसको टिकट दिया है, अच्छा इसको टिकट दिया है, मेरा पसंदीदा चेहरा नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? चेहरे को इस तरफ करते हैं और बटन दबाकर आ जाते हैं, सरकार बना डालते हैं। ये 2 तरह के वोटर होते हैं जो सालों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार उस वोटर में, जो चेहरा नहीं देखने वालों में, कह सकते हैं कि बढ़ोतरी आई है, क्योंकि युवा वोट बैंक राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर चलता है। होना भी है, क्योंकि जब राजस्थान को सेमीफाइनल कहा जा रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, केंद्र के चुनाव है, ऐसे में राजस्थान की सत्ता जीतने के लिए पार्टियों ने तैयारी खूब की है, लेकिन ईवीएम में जिसके मत कैद हुए हैं, किसका पिटारा खुलेगा, किसके लोग लगेगा, ये 3 तारीख के बाद ही पता चलाएगा। जनता ने बता दिया मन, कोई कह रहा है बीजेपी आनी है, कोई कह रहा है कांग्रेस आनी है, कोई कह रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन इस बार एक नया चेहरा
बाबा बालकनाथ चर्चाओं में आया है बुलडोजर के नाम से, वो कहते हैं कि मैं रोंद डालूंगा। 3 तारीख के बाद पता चलेगा और उसके बाद पता चलेगा किसकी सरकार बनी है और किसके बाद कौन मुख्यमंत्री बना है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।